सरप्राइजिंगली आस्था जी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं थे, तो हम बहुत इम्पोर्टेंट टैलेंट खो रहे हैं अपने कंट्री से। सख्त कानून तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप और मैं मिलकर अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें अपना काम बंद कर देना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी अगर इसमें हो जाए तो बहुत इस केस को बेनिफिट मिल सकता है। तारीख थी 9 अगस्त और घटना वो ऐसी कि जो आपके हृदय को कचोट करके रख देगी। कोलकाता से खबर आती है कि 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म होता है और उसका शव जो है उसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर मिलता है, जिसके बाद से देश भर में डॉक्टर्स का आक्रोश है और डॉक्टर बड़े पैमाने पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो आरोपी इसमें पाया गया है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, संजय नाम का वो युवक है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस तरीके के लगातार अपराध जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म, और ये घटना एक निर्भया कांड 2 की घटना के एक पूरी तरीके से साफ तौर पर वो बताते हुए नजर आ रहा है। और इसी पे ही चर्चा करने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सार्थक अरोड़ा से चर्चा करेंगे और इस केस की हर उस परत को जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो कोर्ट कितना सतर्क होता है और कोर्ट किस तरीके से इस पर काम करता है। सार्थक जी, पहली बात, ये जो घटना आई है, अगर हम कोर्ट की नज़रों से देखें तो इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये जो घटना हुई है 31 साल की एक लेडी डॉक्टर की कॉलेज जो है प्रेमाइसेस, हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस के अंदर सेमिनार रूम में रेप की, एलिजिड रेप और मर्डर की घटना है। पूरी देश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कर देने वाली घटना है। ऐसी घटना एक बार पहले भी हो रखी है, आई गेस हैदराबाद में। ये जो घटना है पूरे प्रशासन पर, स्पेशली ममता सरकार के प्रशासन पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा करती है कि अगर डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा दुष्कर्म हो सकता है तो क्या नॉर्मल लेडीज सेफ हैं? अगर लेडीज़ डॉक्टर्स, हम वी से डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड्स, अगर हम भगवानों के साथ ऐसा प्रतीत कर रहे हैं तो नॉर्मल लोग क्या सेफ हैं या नहीं है? दूसरी जो चीज़ है, आक्रोश है बहुत ज़्यादा, लॉयर कम्युनिटी में तो है ही है और डॉक्टर्स कम्युनिटी में अभी भी स्ट्राइक्स चल रही हैं। ऐसे में लेके एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने 6 बहुत मोटी मोटी गाइडलाइंस मांगी, जिसमें नंबर 1 था टर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल। जो एक मिस्टर घोष हैं, उन्होंने आज ही, मेरे को अभी पता लगा है कि वो टर्मिनेट हो गए हैं या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया गया है। दूसरा था इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, जो कि नहीं था। सरप्राइजिंगली आस्था जी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं थे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि 2024 में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और हमारे पास प्राइमा फेसाई प्रूव ही नहीं है, ना ही कोई एविडेंसेस हैं देखने के लिए कि एक्चुअली वहाँ पे क्या घटा। आज सुनने में आ रहा था कि 2 कंपाउंडर बॉयज़ और 2 इंटर्न्स और 1 डॉक्टर की क्वेश्चनिंग होगी। चलो मैं आता हूँ तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ ये थी कि जो कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए फैमिली को लेडी डॉक्टर की, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ्यूचर बर्बाद किया गया। सुनने में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर थी और सारे जितने भी पेशेंट्स थे दे यूज्ड टू से दैट दे यूज्ड टू ट्रीट हर लाइक फैमिली। तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट टैलेंट खो रहे हैं अपने कंट्री से। चौथी जो चीज़ थी वो थी वेलफेयर स्कीम्स, और एक डॉक्टर्स ने मांगा है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, इसको लेके आज 3 PIL फाइल हुई है कोलकाता हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है कल अगस्त 13 को। तो हम वेट कर रहे हैं कि उसमें क्या होता है। कोर्ट क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है इस मैटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है ये। इसके अलावा जो भी अभी मैटर्स इसमें गवर्न होंगे वो होंगे रेप के धारा के अंदर और मर्डर के धारा के अंदर। अभी तक जितनी हमें खबर मिली है इस पर धारा 103 और धारा 64 लगाई गई है। ये धाराएं किस तरीके से काम करती हैं और क्या वाकई इस आरोपी पर ये धाराएं सटीक हैं या और भी धाराएं लगनी चाहिए? जी देखिए, पहले हमें गवर्न करता था इंडियन पीनल कोड, उसके हिसाब से तो सेक्शन 376 और 302 के हिसाब से था। अब हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है, आपने बिल्कुल सही बताया, फरमाया कि इन धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉज प्रोस्पेक्टिव रन करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव रन नहीं करते हैं। अब इन धाराओं में हमें ये देखना पड़ेगा, पहले तो प्राइमा फेसाई कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी अगर इसमें हो जाए तो बहुत इस केस को बेनिफिट मिल सकता है। और
एम्स के डॉक्टर और आरएमएल जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं उन्होंने सबसे पहली यही गाइडलाइन मांगी है, तब तक स्ट्राइक वो रोक नहीं रहे। इनफैक्ट आज इसी टाइम वो स्ट्राइक पर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीबीआई इंक्वायरी होगी, उसके बाद वी विल गो टू द ट्रायल। लेकिन ये जो सवाल है, सवाल यहाँ पर ये भी है सार्थक जी कि जब हम इस तरीके के केस देखते हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे सामने ये केस अभी आया है, ऐसे और तमाम केस हो चुके हैं, दिल्ली में भी ऐसे केस देखे गए, हैदराबाद में भी देखे गए, लेकिन जब हम सख्त कानून की बात करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से नए कानून बिल लाए गए हैं, अगर ये उसके तहत तो ये पूरा मामला देखा जाता है और उसके तहत तो जा करके इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई होती है, तो क्या उस महिला को जल्दी इंसाफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, महिला एक बहुत ही होनहार डॉक्टर थी, और देखा जाए तो सख्त कानून तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो देखा जाए ना, इस स्तर पे हम देख रहे हैं, अगर कानून बहुत ही ज़्यादा वेल फ्रेम्ड है, इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे दी जाए। इससे पहले भी एक मर्डर की घटना हुई थी, आई गेस 2021 में, जब ये विवाद उठा था, लेकिन तब से इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारे देश की यही आदत है, अप्रोर होता है, अपराइजिंग होती है, फिर सब सो जाते हैं। ठीक है, क्या हम वेट करते हैं अगली घटना के होने का? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब उस लेडी डॉक्टर के परिवार वालों के बारे में सोचिए। शी वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, माइंड यू, शी वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आप देखिए, एक ट्रेनी डॉक्टर बहुत मेहनत से बनता है। अभी नीट के लिए सारा इतना हो रहा है, वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए था। कितनी मेहनत मुशक्क़तें करके वो लड़की उस पैगाम तक पहुंची, और कितना घिनौना और घटिया हादसा उसके साथ हुआ है। आप और मैं मिलकर अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें अपना काम बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये लगता है आपको कि अगर ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं तो ऐसा होना बिल्कुल। और ममता सरकार पे कटाक्ष है इस टाइम। ममता सरकार को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। उनकी तरफ से एक भी बयान मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा है। वो ये बात कह रही हैं एसआईटी की जांच घटित हो रही। इवन आपने जो इस प्रिंसिपल का जिक्र किया है, उस प्रिंसिपल का बयान आया है कि लेडी डॉक्टर 2 बजे रात में टहल क्यों रही? देखिए, अगर ऐसा बयान है तो बहुत ही ज़्यादा निंदा करने के पक्ष में है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी उसमें कहते हैं जो मिस्टर घोष के वो मेरी बेटी जैसी है, और उससे पहले ऐसे बयान की चर्चा हुई। तो देखिए कैसे लोग टर्न कर जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो हमें एज अ सोसाइटी देखना पड़ेगा कि इन पदों पे हम किसको भर्ती कर रहे हैं। देखिए, हैदराबाद का जैसे आपने जिक्र किया, जो वहाँ पर डॉक्टर के साथ में सेम इसी तरीके की घटना होती है और उसको इसी तरीके से मारा जाता है, तो वहाँ पर तो सीधे एक्शन लिया गया और 24 घंटे के अंदर उन आरोपियों का एनकाउंटर होता है। तो क्या ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, ये रूल्स अगर भारत में आए, मतलब हैदराबाद भी भारत से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसी तरीके की सरकारें, राज्य सरकार इस तरीके से एक्शन लेने लगे तो कितना बेहतर हो जाए? देखिए, अभी एक्शन की पैरामाउंट नीड है। राइट नाउ इफ नो एक्शन इज टेकन, इट विल सेट अ प्रेसिडेंट that certain kind of things will happen, come and go। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सुनने में आ रहा था, ऐसा लग रहा था पहले ये सुसाइड करार करके ख़त्म करना चाह रहे हैं केस को। आप जैसे जर्नलिस्ट की वजह से इस को तूल पकड़ी गई। तो अब अगर हम इस ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि हम इस बारे में खुल के बात कर सकते हैं, तो एक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर। अभी ही एक्शन करना चाहिए, सीबीआई प्रोब होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स का काफ़ी कहना है कि राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार सबूत मिटाने का भी प्रयास कर रही है। देखिए, ये पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पावर में है, कौन पावर में नहीं है। अगर इनका मंशा है, इंटेंशन है कि सही में इस पे काम होना चाहिए, मुझे लगता है इस हफ्ते के एंड तक एक तो सीबीआई प्रोब पे कोई कल कोलकाता हाई कोर्ट में जो हियरिंग है, पीआईएल डले हैं 4 कलेक्टिवली। उसमें सबसे पहला छोटा सा मुद्दा ये इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज। बताइए 2024 में हमें पीआईएल डालनी पड़ रही है कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए या नहीं। सेमिनार रूम जहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, वहाँ पे उस लड़की के साथ ये होता है। अगर ऐसा हो रहा है ना आस्था जी, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या हम सच में विकसित हैं या नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खुद एक लॉयर उठा रहे हैं कि हमें अब यहाँ पर सोचने की ज़रूरत हो गई है कि हम विकसित हैं भी या नहीं। भारत जिस विकसित के ओर की तरफ जा रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता, बर्बरता जस की तस बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा अब इस मामले पर क्या कुछ अपडेट आएगा, लेकिन अगर कोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो किस तरीके की इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और सीबीआई मांग जो लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा करी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।